मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह आप सभी का IIPH के 872वें सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग मीटिंग शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन प्रार्थना करेंगे और ईश्वर से मार्गदर्शन की आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद सभी का। पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं 872वें IIPH के इस दैनिक वेबिनार में। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा सर। इन्होंने मीटिंग शुरू करने से पहले हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आज मेहमान के बारे में, इन्होंने BHMS किया है बिहार यूनिवर्सिटी से तथा PG डिप्लोमा इन चाइल्ड एंड काउंसलर में इन्होंने उपाधि प्राप्त की है। और सर को काफी सारे सम्मान मिले हैं, जिसमें जैसे कि समाज सेवी रत्न विक्रमशिला गांधीनगर, द्वारिका नाथ कोटनीस हेल्थ सेंटर, हेल्थ इंटरनेशनल अवार्ड नागपुर, आयुष मंथन सम्मान, राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मान समारोह उज्जैन, औषधि विज्ञान रत्न विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ, भारत गौरव सम्मान भागलपुर, होम्यो गौरव अवार्ड शर्मा होम्योपैथिक रिसर्च एंड फाउंडेशन उत्तर प्रदेश, डायमंड होम्यो अवार्ड किरण सेवा संस्थान मध्य प्रदेश, और भी बहुत सारे सम्मान मिले हुए हैं सर को। सर के कुछ प्रकाशित आलेख भी हैं, जैसे कि राजभाषा बिहार सरकार पटना, चिकित्सा अमृत करनाल हरियाणा, आरोग्य प्राणचार्य उत्तर प्रदेश, और भी हैं। और सर का क्लिनिक है जगदम्बा होम्यो, ये बेगूसराय में है सर का क्लिनिक। सर मैं आपका स्वागत करता हूं और आप अपना व्याख्यान। मेरा बुक भी मेरा बुक भी है, सिर दर्द पे हमने लिखा है। सर का, हाँ, सर का टॉपिक है सिर दर्द की होम्योपैथिक चिकित्सा का इनका बुक है, उसी पे सर बोलती हैं। जी सर शुरू करिए आप। आप स्क्रीन शेयर भी करेंगे सर? कौन सा? नहीं, पावर पॉइंट, हाँ ठीक है सर, अभी आप वो व्यवस्था नहीं किए हैं सर। वो शुरू करिए व्यवस्था नहीं सर। हुआ, तो इसलिए हम बोलेंगे ही। हाँ जी सर बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जी, हमारे चिकित्सक जो विद्वान साथी हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं आज होम्योपैथिक सिर दर्द के बारे में बता रहा हूँ, जिसका होम्योपैथिक समाधान क्या सब है उसके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि सिर दर्द है क्या। सिर दर्द को किस नाम से हम जानते हैं? सिर दर्द का परिचय हम जानते हैं। सिर दर्द को विभिन्न नाम से जाना जाता है। सिर दर्द को हेडेक भी कहते हैं, सिरोसुल भी कहते हैं, सिरोवेदना भी कहते हैं, दर्द सिर भी कहते हैं, माथा दुखना भी कहते हैं, और सेफालजिया आदि नामों से ये जाना जाता है। सिर दर्द यह जो है खोपड़ी, चेहरा और गर्दन के किसी भी हिस्से में होने वाला दर्द या बेचैनी है, जो लगातार और तेज हो या सुस्त दर्द हो सकता है। दर्द की गंभीरता समय समय पर अलग अलग हो सकती है। यह शरीर के विभिन्न भागों, मस्तिष्क पर तनाव या अत्यधिक कार्यभार एवं मस्तिष्क के किसी अन्य विकार के कारण होता है। दरअसल सिर दर्द किसी अन्य बीमारी से उत्पन्न होने वाला एक लक्षण मात्र है। संबंधित मूल रोगों की चिकित्सा करने पर स्वतः ही दर्द ठीक हो जाता है। मूल रोग के अनुसार सिर दर्द के कई कारण हो सकते हैं। स्नायु तंत्र में पोषक तत्वों की कमी से स्नायिक विकार आ जाने से सिर दर्द होता है। सिर की आंतरिक रक्त वाहिनी के विस्तार और फैलाव के कारण भी सिर दर्द होता है। रक्त में अल्कोहल या हिस्टामिनिक प्रभाव के कारण भी सिर दर्द होता है। पाचन विकार के कारण भी सिर दर्द होने लगता है। रक्तचाप बढ़ जाने से भी सिर दर्द होने लगता है। मौसम के परिवर्तन, मौसम का जो प्रभाव होता है, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, अत्यधिक प्रभाव हो जाने की वजह से भी सिर दर्द होने लगता है। सिर में जैसे अब तनाव हो गया, कहीं टेंशन हो गया, जिसके वजह से रक्त का फैलाव हुआ सिर में, और जिसके वजह से भी सर दर्द होने लगता है। या सिर में अंदरूनी रक्त संचार की मात्रा कम हो जाने की वजह से, जिसके वजह से भी सिर दर्द होने लगता है।
गर्भाशय विकार होने की वजह से भी सिर दर्द होने लगता है। सिर दर्द होने का बहुत कारण हो सकता है, लेकिन हमने इतना ही बताया है। अब हम जान लेते हैं कि सिर दर्द के कितने प्रकार हैं। सिर दर्द का हमने 40 प्रकार का विश्लेषण अभी हम कर रहे हैं। पहला है कि अल्कलाइन सिर दर्द, क्षारीय सिर दर्द। क्षारीय असंतुलन के कारण सिर दर्द सामान्यतः कमजोरी, थकान और मतली महसूस होती है। इसमें ये इसका शॉर्ट सिम्टम हम बता रहे हैं केवल। और अल्कोहल के वजह से, शराब के वजह से हैंगओवर सिर दर्द होता है। सिर में भारीपन, थकावट, मितली, आंखों में जलन होना इत्यादि। अब है तीसरा है एलर्जिक या हिस्टामिनिक सिर दर्द। एलर्जी की प्रतिक्रिया होने के कारण से आंखों में जलन, छींके आना, गले में खुशखुशी होना आदि हो जाता है, जिसके वजह से भी सिर दर्द होता है। अब चौथा है मेरा एनेमिक सिर दर्द। खून की कमी के कारण से सिर में हल्का दर्द, अत्यधिक थकान, चक्कर आना और शरीर में ऊर्जा की कमी होने की वजह से सिर दर्द होने लगता है। अब है बिलियस हेडेक, पित्त जनित हेडेक। पित्त की अधिकता के कारण सिर में दबाव, जीभ मिचलाना, पेट में जलन और उल्टी की प्रवृत्ति होती है। अब है कैटरल हेडेक, साइनस या सर्दी संक्रमण हो जाने के कारण गले में खराश, नाक बंद होना, चेहरे और माथे में भारीपन के साथ सिर दर्द होना। अब है क्रोनिक हेडेक, लंबे समय से जारी रहने वाला सिर दर्द जो मानसिक तनाव, थकान और मांसपेशियों की कमजोरी के साथ होता है। अब है आठवां क्लस्टर, आंखों के आसपास में तेज सिर दर्द, चेहरे पे लाली, आंसू आना और अक्सर सिर दर्द का कारण एक ही स्थान पर बार बार होना, इसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं। कंजेस्टिव हेडेक, सिर में दबाव, भारीपन, नाक बंद होना, सिर के ऊपर या दर्द के आसपास, गर्दन के आसपास तनाव का अनुभव होना। डाइजेस्टिव हेडेक, पाचन जनित सिर दर्द, पेट में अपच, सूजन, गैस और पाचन क्रिया की गड़बड़ी की वजह से जो सिर दर्द होता है उसको हम डाइजेस्टिव हेडेक कहते हैं। अब है इम्बोलिक हेडेक, रक्त वाहिका में थक्का जमने से, एम्बोलिज्म के कारण अचानक सिर दर्द तीव्र रूप में होता है। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह रुकने से न्यूरोलॉजिक लक्षण पैदा हो जाता है। अब है एपिलेप्टिक हेडेक, मिर्गी जनित सिर दर्द। मिर्गी के दौरे के दौरान या उसके बाद जो सिर दर्द होता है उसको हम एपिलेप्टिक हेडेक कहते हैं। आई स्ट्रेन हेडेक, आंखों से हम ज्यादा काम लेते हैं तो आंखों में तनाव के कारण जो सिर दर्द होता है, या आंखों की गड़बड़ी की हो जाने से, जैसे दृष्टि दोष वगैरह होने से जो सिर में दर्द होता है उसको हम आई स्ट्रेन या आंखों का थकावट सिर दर्द कहते हैं। हार्मोनल हेडेक, मासिक धर्म, गर्भावस्था या थायराइड के असंतुलन के कारण जो सिर दर्द होता है उसको हम हार्मोनल हेडेक कहते हैं। लाइट बंद करो, आंख पे लगता है। हिस्टेरिकल हेडेक, मानसिक तनाव, अत्यधिक चिंता और शारीरिक लक्षणों जैसे चक्कर आना, मानसिक भ्रम, सिर में भारीपन आदि कारण जो होता है वो हिस्टेरिकल हेडेक में होता है। हाइपरटेंसिव, उच्च रक्तचाप के कारण सिर के पिछले भाग में जो भारीपन होता है, धड़कन जैसा दर्द होता है, धुंधली दृष्टि होती है और सुबह के समय तीव्रता, इसका एक पिकुलियर सिम्टम है हाइपरटेंसिव का। और हाइपोटेंसिव अब है निम्न रक्तचाप सिर दर्द, रक्तचाप के गिरने के कारण सिर में हल्का दर्द, चक्कर आना और थकावट महसूस होना। अब है इंड्यूरेटिव हेडेक, सूजन जनित सिर दर्द, सूजन, कठोरता या गांठों के कारण सिर में दर्द और दबाव महसूस होता है जो मांसपेशियों या ऊतकों में होने वाली गड़बड़ी से उत्पन्न होता है। इन्फ्लामेटरी हेडेक, सूजन या संक्रमण के कारण बुखार,
शरीर में जलन और सिर दर्द होता है। इंसोमेनिक हेडेक, अनिद्रा के कारण जो सिर में भारीपन, थकावट, मानसिक भ्रम और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होता है, उसको हम इंसोमेनिक हेडेक कहते हैं। अब है इंट्राक्रैनियल ट्यूमर हेडेक। मस्तिष्क में ट्यूमर उत्पन्न होने से जो सिर दर्द होता है और धीरे धीरे बढ़ता हुआ सिर दर्द, उल्टी, दृष्टि में धुंधलापन और मानसिक स्थिति में बदलाव के कारण जो सिर दर्द होता है, इंट्राक्रैनियल ट्यूमर कहते हैं। यानी मस्तिष्क में ट्यूमर हो जाने के कारण जो सिर दर्द होता है उसको इंट्राक्रैनियल ट्यूमर कहते हैं। मेंस्ट्रुअल हेडेक, मासिक धर्म के दौरान तेज सिर दर्द, पेट में ऐंठन और कभी कभी मितली होती है, उसको हम मेंस्ट्रुअल हेडेक कहते हैं। माइग्रेन, एक तरफा धड़कता हुआ सिर दर्द, अक्सर रोशनी और आवाज के प्रति संवेदनशीलता, मिचली और अक्सर सिर में तेज दर्द, ये माइग्रेन का है। न्यूरोस्थेनिक हेडेक, मानसिक थकावट, चिंता, चिड़चिड़ापन, सिर में दबाव और शारीरिक कमजोरी के कारण जो जो सिम्टम रहता है वो न्यूरोस्थेनिक हेडेक में रहता है। न्यूरोलॉजिक हेडेक, तंत्रिका जनित सिर दर्द, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं जैसे लकवा, चक्कर आना, सिर दर्द के साथ असामान्य संवेदनाएं, ये न्यूरोलॉजिक हेडेक का सिम्टम है। ओल्फैक्टरी हेडेक, यानी गंध जनित, किसी भी प्रकार के गंध से जो उसके दुष्परिणाम सिर दर्द होने लगता है, उसको हम ओल्फैक्टरी हेडेक कहते हैं। नाक और गले में जलन और सिर दर्द होने लगता है, इसको ओल्फैक्टरी हेडेक कहते हैं। ऑर्गेनिक हेडेक, जैविक सिर दर्द, शरीर में कोई भी शारीरिक बीमारी जैसे हृदय या गुर्दे की समस्या हो, उसके कारण जो सिर दर्द होता है उसको ऑर्गेनिक हेडेक कहते हैं। साइकोजेनिक हेडेक, मानसिक तनाव या अवसाद, चिंता के कारण जो सिर दर्द अक्सर रहता है, उसको हम साइकोजेनिक हेडेक कहते हैं। रिफ्लेक्स हेडेक, यानी परिवर्तित हेडेक, सिर दर्द, अब शरीर के किसी अन्य हिस्से में कोई गड़बड़ी हुआ, जैसे पीठ में दर्द हुआ और गर्दन में दर्द हुआ, जबड़ा में दर्द हुआ, उसके वजह से जो सिर दर्द होने लगता है, या टॉन्सिलाइटिस हो गया, या डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हुआ और वो सिर दर्द के रूप में परिवर्तित होने लगा। यानी पाकवास्य गड़बड़ी की वजह से जो सिर दर्द होता है, यानी कि परिवर्तित होता है, बीमारी कुछ और है, उसके वजह से जो सिर दर्द होता है उसको रिफ्लेक्स हेडेक हम कहते हैं। रिमेटिक हेडेक, गठिया या संधि सूजन के कारण जो सिर दर्द होता है उसको हम रूमेटिक हेडेक कहते हैं। अब है स्पाइनल हेडेक, रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल में फ्लूइड असंतुलन के कारण जो उत्पन्न होता है सिर दर्द, उसको हम स्पाइनल हेडेक कहते हैं। अब इसको विस्तार से हम सब सारे अभी हम सिम्टम बता रहे हैं, केवल इसका परिचय, फिर हम विस्तार रूप में एक एक हेडेक के बारे में हम बताएंगे, उसका लक्षण और मेडिसिन और क्यों होता है सो। अब है सन स्ट्रोक, अत्यधिक धूप के वजह से, गर्मी के वजह से जो सिर दर्द होता है उसको सन स्ट्रोक कहते हैं। अब है सिम्टोमेटिक हेडेक, इसको कहते हैं लक्षणात्मक सिर दर्द, अन्य शारीरिक बीमारियों का लक्षण जैसे बुखार, सूजन या संक्रमण के कारण जो सिर दर्द होता है उसको सिम्टोमेटिक हेडेक कहते हैं। अब थंडर क्लेप, थंडर क्लेप ऐसा हेडेक है जिसमें अचानक ही होता है, तीव्र सिर दर्द होता है जो लगभग तुरंत बढ़ता है, यानी कि अभी स्टार्ट हुआ और अभी ही तीव्र हो जाएगा, असहनीय हो जाएगा, इसको कहते हैं थंडर क्लेप हेडेक। अब ट्रोमेटिक हेडेक, चोट के कारण उत्पन्न जो सिर दर्द होता है उसको हम ट्रोमेटिक हेडेक कहते हैं। वैक्यूम हेडेक, उच्च दाब में बदलाव या जैसे कि के कारण सिर दर्द जो होता है उसको हम वैक्यूम हेडेक कहते हैं। जैसे उड़ान भरना या ड्राइविंग करना, उसके समय जो सिर दर्द होने लगता है वैक्यूम, उसको हम वैक्यूम हेडेक कहते हैं। अब है वैस्कुलर हेडेक, वैस्कुलर हेडेक मतलब फफूला जनित सिर दर्द, त्वचा पर दाने, फफूले, चिकन पॉक्स या हर्पीस जोस्टर हो जाने के कारण जो सिर दर्द होता है उसको हम वैस्कुलर हेडेक कहते हैं। अब एनेमिक हेडेक के बारे में विस्तार रूप से थोड़ा सा बता रहे हैं।
मस्तिष्क और शरीर के अंगों में बहने वाले रक्त की मात्रा कम हो जाने के कारण जो सिर दर्द होता है उसे एनीमिया सिर दर्द या एनेमिक सिर दर्द कहते हैं, या रक्त अल्पता सिर दर्द कहते हैं, जिसके कारण से सिर में दर्द होने लगता है और लोग समझते हैं कि कोई और कारण है, लेकिन एनेमिक कारण भी सिर दर्द होता है। इसके लिए बढ़िया दवा है वेरेटम वेरेटी, जो अति रक्त अल्पता के कारण मस्तिष्क में संकुचन होता है, या निमोनिया, जलन और तेज दर्द हो, सिर दर्द हो, तो उस स्थिति में वेरेटम वेरेटी 30 देने से बहुत आराम मिलता है। दूसरा है नेट्रम्यूर, रक्त की कमी के कारण जो शरीर में पीलापन, कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत, खासकर सीढ़ियां चढ़ते समय शारीरिक थकान, अवसाद, मानसिक धर्म कम आना, हल्का कब्ज रहना, सहानुभूति पर रोग का बढ़ जाना आदि लक्षणों पर सिर दर्द में नेट्रम्यूर बहुत अच्छा काम करता है। अब मैग्नीशियम एसेटिकम है, रक्त अल्पता के कारण कमजोरी, आवाज में कमी, तेज सिर दर्द जो आंखों और माथे तक फैल जाता है, चुभने वाला तनाव, पूर्ण सिर दर्द, कमरे के अंदर होने वाले सिर दर्द, महिलाओं में देर से मेंस्ट्रुएशन होने के कारण जो सिर दर्द होता है, मैग्नीशियम एसिटिकम में ये सिम्टम है, उसको वो ठीक कर देता है। फेरामेट बहुत अच्छी दवा है। सिर की और रक्त का तेज प्रवाह, सिर की नसें सूज जाना, सिर पर हथौड़े की तरह प्रहार जैसा दर्द, चलने से राहत लेकिन लेटना मजबूरी होता है, और एनीमिया, रक्त की कमी के कारण चेहरा पीला, चेहरा लाल और उत्तेजित हो जाना, या भावुकता के कारण चेहरा लाल हो जाना। अन्य औषधियों से रक्त अल्पता सिर दर्द में उपयुक्त प्रयोग किया जाता है। अब कुछ और मेडिसिन है जो भी इसके एनेमिक सिर दर्द में इसको प्रयोग किया जा सकता है, जैसे है कलकरिया फॉस, चाइना, काली फॉस, नक्स भूमिका, आर्सेनिक एल्बम। अब दूसरा मेरा है अल्कोहलिक हेडेक। यह सिर दर्द शराब पीने के बाद उत्पन्न होता है, जिसमें शराब के कारण रक्त वाहिकाओं के फैलने, न्यूरोकेमिकल के बदलावों के कारण शरीर में पानी की कमी के परिणाम स्वरूप होता है। जो सिर दर्द होता है उसको हम अल्कोहलिक हेडेक कहते हैं। अब शराब से रक्त वाहिकाओं में फैलाव होने से शरीर में पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है, जिससे पानी की कमी के कारण शराब में उपस्थित हिस्टामाइन और वायरामाइन के कारण शुगर की मात्रा गिरने लगता है और नींद की गड़बड़ी आदि लक्षण होने लगते हैं। अल्कोहलिक सिर दर्द के लक्षण: तेज या हल्का सिर दर्द, सिर में भारीपन, उल्टी या मिचली, चक्कर आना, शरीर में कमजोरी, आंखों में दर्द, पाचन क्रिया की गड़बड़ी आदि इसका लक्षण है। नक्सभोम इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। मानसिक कार्य के बोझ तले दबा व्यक्ति जो आलसी होता है, जो व्यवसायिक लोग जो कई तरह की मानसिक चिंताओं से ग्रस्त रहता है एवं किसी भी जगह पर रहने से थकान महसूस होता है, चिंता सताए रहता है, मादक द्रव्यों का सेवन जैसे शराब, कॉफी, अन्य पदार्थों के सेवन करने लगते हैं, इस स्थिति में नक्स भूमिका देने पर उसका सिर दर्द ठीक हो जाता है। इग्नेशिया, किसी भी मानसिक या शारीरिक वेदना से जो व्यक्ति हृदय में भावनात्मक आघात पहुंची हो, उससे कॉफी वगैरह पीता है या शराब पीता है, उससे जो सिर दर्द होने लगता है, तो इग्नेशिया उसके लिए अच्छी दवा है। अब उसके अलावे जिंकम मेटालिकम है, सल्फर है, कार्बोवेज है, लेकेसिस है, एसिस सल्फ है, क्वेकस गैलेडियम है आदि दवा देके हम ठीक कर सकते हैं। अब एल्कलाइन सिर दर्द है, जो सिर दर्द जो क्षारीय असंतुलन, जिससे रक्त में क्षारीय पदार्थ की अधिकता से होता है, जिसके प्रमुख लक्षण है उल्टी, दस्त या अत्यधिक पेशाब, निर्जलीकरण, पाचन तंत्र की गड़बड़ी या कार्बोनेट की अधिकता, चिंता, अवसाद, जिसकी वजह से सांस लेने की गति बढ़ने से जो शरीर में क्षारीयता बढ़ जाती है, उसके लिए इसका ये लक्षण है, ये होता है। अब इसके लिए है नक्स भूमिका एल्कलाइनिक,
क्षारीय सिर दर्द में भी नक्स भूमिका अच्छा काम करता है। इसका सिम्टम है तेज सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, पाचन तंत्र की गड़बड़ी, कब्ज, गैस, उल्टी आना, सिर के ऊपरी भागों में कील घुसेरा गया हो ऐसा दर्द, मानसिक परिश्रम ज्यादा करने से भी सिर दर्द होने लगता है, तनाव ज्यादा या अनियमित खान पान के कारण भी सिर दर्द होने लगता है। इसको हम दे करके क्षारीय यानी एल्कलाइनिक हेडेक को ठीक कर सकते हैं। दूसरा है आयरिश भर्स। एल्कलाइनिक हेडेक में आयरिश भर्स बहुत अच्छी दवा है। क्षारीय सिर दर्द के लक्षणों के साथ माइग्रेन जैसा सिर दर्द रहता है। शुरू होने से पहले दृष्टि धुंधली पड़ने लगता है। दर्द खास करके दाहिनी आंख के ऊपर या कनपट्टी में होता है, एवं पेट में एसिड की अधिकता जो मुंह तक आकर मुंह में कड़वा कर देता है। आराम करने से दर्द कम हो जाता है और दर्द ज्यादातर सुबह में शुरू होकर दोपहर तक चलता है। प्रोनिया है इसके लिए नेट्रम फॉस्फोरिकम है, चाइना है, वेटम एल्बम है, कार्बोवेज है, कुप्रम मेटालिकम है, एड्रेनिलिनम है। अब है एलर्जिक या हिस्टामिनिक हेडेक। एलर्जी या हिस्टामिनिक हेडेक यह एक प्रकार की गंभीर सिर दर्द है जो शरीर में हिस्टामिनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाने से और अन्य न्यूरोट्रांसमीटर माने रासायनिक संदेश वाहक के असंतुलन के कारण होता है। इस सिर दर्द को हिस्टामिनिक या एलर्जिक सिर दर्द भी कहते हैं। ये इसका जो लक्षण होता है क्लस्टर से मिलता जुलता है। एलर्जिक हेडेक और क्लस्टर हेडेक दोनों मिलता जुलता है, एकदम एक ही जैसा है। हिस्टामिनिक सिर दर्द के प्रमुख कारणों में शामिल है हिस्टामाइन की अधिकता, एलर्जी या भोजन के कारण, तेज गंध या दुर्गंध, परफ्यूम या केमिकल्स का प्रभाव, अचानक तापमान में बदलाव, नींद में अनियमितता, तनाव और चिंता, अल्कोहल और निकोटीन का सेवन करना। निकोटीन का ज्यादा प्रयोग करने से भी एलर्जी हो जाता है, जिसकी वजह से एलर्जिक हेडेक होने लगता है। अब इसका लक्षण है सिर के एक तरफ तेज दर्द होना, आंख के आसपास दर्द, आंख से पानी आना, आंख लाल होना, नाक बंद या नाक बहना, चेहरों पर पसीना आना, बेचैनी और चिड़चिड़ापन, नाक और आंखों में जलन आदि। इसके लिए अच्छी दवा है निकोलम मेटालिकम 6। इसमें तेज छींक आना, नाक बंद हो जाना, नाक का लाल होना और सूजा हुआ होना, नाक की जड़ में तेज दर्द जो अक्सर सिर और कनपट्टियों के आसपास फैल जाता है। अब सेवा ढीला है, ये अपेक्षित छींके आना, नाक से पानी आना, सर्दी जुकाम साथ ही भयंकर ललाटिया सिर दर्द जो आंखों की लालियां और आंसू बहना, प्रचुर मात्रा में पनीला नाक से शराब होते रहता है। आर्सेनिक एल्बम है, धूल और गंध, मौसम परिवर्तन, ठंड और नमी से जो सिर दर्द होता है और छींके इसमें आता है, आंख में जलन होता है, नाक से पानी जैसा शराब गिरता है, नाक छिल जाता है, बेचैनी रहती है। ऐसे पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम 30 देके ठीक किया जा सकता है। अब है हिस्टामिनिक का बहुत अच्छा इसमें जो है रोल है। यह एलर्जी से उत्पन्न होने वाले जैसे नाक और आंखों में पानी आना, खुजली होना, नाक बंद रहना, सांस लेने में तकलीफ या श्वसन मार्ग में सूजन, त्वचा में खुजली होना, पित्ती आदि ठीक करने में उपयोगी है। यह एलर्जी के कारण सिर दर्द को ठीक करती है। एलर्जी की बीमारी में मेरा अनुभव है इसमें कि 30 ये काम नहीं करता है। जब हम जो भी प्रयोग करते हैं 30 या 1M 200 या 1M 30 हम दिए हैं, काम नहीं किया है। मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि इसको 200 या 1M में देने से बहुत लाभ मिलता है। अब है केलीबाइक्रोम, यह सिर दर्द साइनस एलर्जी के कारण सिर दर्द होता है, जिससे सिर में दबाव, भारीपन, नाक से चिपचिपा ज्यादा शराब निकलता है, सुस्ती और थकान रहता है, ठंड से बढ़ता है और गर्मी से कम हो जाता है, कफ प्रवृत्ति यानी बलगम जैसा बनते रहता है, जिससे कफ बराबर बना रहने वाला होता है। इसके लिए केलीबाइक्रोम 30 इसमें
इफेक्टिव है। इसके अलावे नक्श भूमिका है जो प्रयोग किया जा सकता है। अब है बिलियस हेडेक, पित्त जनित सिर दर्द। बिलियस हेडेक इस प्रकार का सिर दर्द मुख्य रूप से पाचन तंत्र यानी बाइल की अधिकता और यकृत की कार्य क्षमता में कमी होने के कारण होता है, जिससे पित्त का रेचन सही ढंग से नहीं होता है, यानी बाइल फॉर्मेशन नहीं होता है बढ़िया से, और अनेक प्रकार की विकृतियां होने लगती है। सिर दर्द, कब्ज रहना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, मितली, उल्टी, पेशाब, लाल रंग का होना, जीभ पर सफेद परत जमना, सिर के अंदर गर्मी का अनुभव होना, सदैव ठंडी हवा चाहता है, हल्का बुखार रहना, कमजोरी, आंखों में जलन, थकान, व्यक्ति को सिर के एक या दोनों तरफ तेज दर्द महसूस होता है, धुंधली दृष्टि हो जाती है, चक्कर आता है, बेचैनी होने लगती है, अनेक तरह की समस्या होने लगती है। यदि पित्त का रेचन यानी बाइल फॉर्मेशन हो जाए, चाहे दस्त के द्वारा हो जाए या उल्टी के वजह द्वारा हो जाए, तो ये सब सारी समस्याएं दूर हो जाती है। पित्त जनित सिर दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं अधिक मसालेदार भोजन का प्रयोग करना, तला भुना और वसायुक्त भोजन का ज्यादा प्रयोग करना, यकृत की कमजोरी या कार्य क्षमता में कमी, अम्लता और गैस की समस्या रहना, कब्ज और अपच रहना, ज्यादा तनाव और अनियमित दिनचर्या रहना, ज्यादा चाय और कॉफी का सेवन करना, शराब का सेवन करना। यदि पित्त सिर दर्द को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए, पित्त सिर दर्द को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो कई समस्याओं का कारण बन सकती है, जैसे माइग्रेन में बदल जाता है, लीवर से संबंधित रोगों का बढ़ना, पाचन तंत्र की समस्याएं हो जाती है। इसके लिए बहुत अच्छी दवा है चियोनाइनथस। यह यदि सिर दर्द यकृत से संबंधित हो तथा उसके बाद पित्त की उल्टी हो, उल्टी होने के बाद सिर दर्द कम हो जाए, तो इस औषधि जो है मूलर्क यानी मदर टिंचर, इसका प्रयोग किया जाए तो बहुत ही इफेक्टिव है और हमको लगता है कि समूल ठीक कर देगा ये। अगर ज्यादा सिर दर्द है तो उसको हम 2-2 घंटे पे 10-10 बूंद यूज कर सकते हैं, और नहीं तो समान अवस्था में 3 बार हम इसको प्रयोग बहुत दिन तक कराएंगे, 2-3 महीना तक कराएंगे तो क्रोनिक भी होगा तो ठीक हो जाएगा। अब है आयरिश वर्स, उल्टी या मिसली के साथ दाएं तरफ सिर दर्द, विशेष रूप से यकृत विकार के कारण और मानसिक परिश्रम के कारण, शाम को ठंडी हवा में मानसिक परिश्रम के कारण बढ़ जाता है, और ठंडी हवा से या आराम करने से या खांसने पर ये जो है सो कम होने लगता है, लगातार घूमने फिरने से कम हो जाता है, 7 दिन के अंतराल में यह सिर दर्द होता है, तो इसके लिए बहुत बढ़िया दवा है। अब चिलिडोनियम, सिर दर्द जो दाहिनी आंख के ऊपर होता हो, यकृत की समस्याओं, पाचन दोष, कब्ज, गैस आदि होने के साथ सिर दर्द, दाहिने कंधे में दर्द हो, उसके साथ सिर दर्द हो, या वसायुक्त भोजन करने से सिर दर्द बढ़ जाता हो या सुबह में बढ़ता हो, तो चिलिडोनियम क्यू या 30 भी आप दे सकते हैं, ज्यादा स्थिति में क्यू, फिर अगर समान अवस्था में है तो 30 देकर ठीक किया जा सकता है। फिर कार्बोवेज है, पल्सेटिला है, पिकॉक है, लाइकोपोडियम है, नक्श भूमिका, ये सब जो है बिलियस हेडेक के लिए है। अब है क्रोनिक हेडेक, पुराना सिर दर्द। यह सिर दर्द एक सामान्य प्रकार का है लेकिन गंभीर समस्या है, जो लगातार हल्का फुल्का सिर दर्द होते रहता है और बराबर होते रहता है, महीने में 15 से 20 दिन दर्द हो ही जाता है, और बहुत समय हो जाने पर यह दर्द निरंतर बना रहता है। इसका कारण सामान्यतः स्नायु विकार, मस्तिष्क की दुर्बलता, रक्त की कमी, तनाव, माइग्रेन या मस्तिष्क के अंदर अनावश्यक तरल पदार्थ जमा हो जाने के कारण होता है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचाता है। पुराने सिर दर्द होने के कारण है मानसिक तनाव, चिंताओं और अवसाद, पुराना माइग्रेन, पुराना साइनोसाइटिस, उच्च रक्तचाप, नींद कम होना, अनिद्रा का शिकार होना, हार्मोनल परिवर्तन, खासकर महिलाओं में अक्सर मासिक धर्म चक्र, गर्भवती या मोनोपोज के दौरान होता है, आंखों की कमजोरी, कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर ज्यादा काम करने
पर शारीरिक तनाव या मानसिक तनाव, अधिक कैफीन या शराब का सेवन करने से यह सिर दर्द होने लगता है। पुराने सिर दर्द के लक्षण हैं सिर के किसी एक हिस्से पर या पूरे सिर में दर्द, गर्दन और कंधों में अकड़न, थकान और चिड़चिड़ापन, नींद की कमी या निंद्रा, उल्टी या मितली, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, प्रकाश और आवाज के प्रति संवेदनशीलता, पूरे सिर में दबाव महसूस होना आदि लक्षण सिर दर्द के कई पर निर्भर करता है। सिर दर्द इसके लिए होम्योपैथिक उपचार है और कुछ परहेज है, जैसे जीवन शैली में परिवर्तन करें, नियमित व्यायाम, योग, ध्यान, पर्याप्त नींद लेने से राहत मिल सकती है, संतुलित आहार, उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए, शराब या कैफीन के सेवन से बचना चाहिए। क्रोनिक हेडेक के लिए भी चियोनेंथस वर्जिनिका जो है वो बहुत अच्छी दवा है और इसको प्रयोग करने से पुराना सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अब है सालिसिया। पुराना सिर दर्द जो अन्य कारणों से उत्पन्न हुआ हो, ज्यादा दिमागी कार्य करने से दर्द सिर के पिछले हिस्से में शुरू होकर आगे की तरफ आता हो, साप्ताहिक या मासिक सिर दर्द हो, तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। ठंड लगने या सिर खुला हवा में रहने से बढ़ जाता हो, सिर को गर्म कपड़े से ढकने अथवा अंधेरे शांत कमरे में इससे आराम मिलता हो, तो सालिसिया उसको दीजिए। 30 to 100 जो उपयुक्त उसके लिए हो, पहले 30 से ही दिया जाए, फिर उसके अनुसार फिर स्थिति के अनुसार फिर उसका पोटेंसी चेंज किया जा सकता है। अब है इसके लिए कलकरी आकार, मोटे हो, थुलथुले शरीर वाले व्यक्ति जो जल्द थक जाते हो, डरपोक और चिंतित स्वभाव का हो, पसीने के साथ सिर दर्द, सीढ़ियां चढ़ने या थोड़ी मेहनत से सिर दर्द में वृद्धि, एसिडिटी, कब्ज या थकावट बनी रहती हो, सिर पर बोझा का एहसास होता हो, सिर हाथ पैर ठंडा रहता हो, कानों से ऊंची सुनाई देता हो, तो इस स्थिति में कलकरी आकार सुबह शाम के समय सिर दर्द बढ़ जाता हो तो इसमें कलकरी आकार देके ठीक किया जा सकता है। अब है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक सिर दर्द एक असामान्य प्रकार का सिर दर्द है जो अचानक और गंभीर सिर दर्द के रूप में होता है। यह सिर दर्द कुछ सप्ताह या महीनों तक लगातार रोजाना बार बार आते रहता है। प्रत्येक हमला की अवधि जो होती है वो 15 मिनट से 3 घंटे तक हो सकती है और दिन में कई बार हो सकता है। आया, अटैक किया और ठीक हुआ, फिर दर्द शुरू हो गया कुछ देर बाद। इस तरह का सिर दर्द को क्लस्टर हेडेक में होता है और अक्सर एक ही समय, उसका नियत टाइम है कि एक ही समय में आएगा। इसको क्लस्टर अवधि कहते हैं, यानी 1 बजे आएगा तो 1 बजे ही फिक्स आएगा, 2 बजे आएगा तो 2 बजे ही फिक्स आएगा, तो उसका निश्चित टाइम रहता है। इस सिर दर्द का मुख्य लक्षण है आंखों के आसपास या पीछे तेज दर्द, चुभन, जलन जैसा दर्द होना, प्रभावित आंख लाल और आंख से पानी आना, पलक में सूजन होना, नाक से पानी आना, नाक बंद होना, त्वचा का लाल होना, चेहरे पर पसीना आना और बेचैनी होना। यह सिर दर्द महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक होता है। ये महिला को कम, पुरुष को बहुत ज्यादा होता है। इसके होने के कारण है ट्राइजेमिनल नर्व की असामान्य क्रिया या हिस्टामाइन एवं सेरोटोनिन की क्रिया में अनियमितता, हाइपोथैलेमस में गड़बड़ी, गर्म तापमान, चमकदार प्रकाश, यानी ज्यादा तेज प्रकाश में रहने के कारण भी यह सिर दर्द होता है। तंबाकू, शराब एवं अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करना, खाद्य पदार्थ जिसमें नाइट्रेट हो, जैसे कि संरक्षित मांस का प्रयोग करने से यह हो जाता है सिर दर्द, या कुछ उत्तेजक दवाएं हैं जैसे कि सिल्डेनाफिल जो दवा है, तो ऐसी माने उत्तेजक दवा जो होती है उसको प्रयोग करने के बाद ये सिर दर्द हो जाता है। इसके लिए मेडिसिन है सिग्नेरिया 30। सिर दर्द सिर के पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर होता है, दाहिनी आंख के ऊपर भी समय समय पर होता है, शोरगुल, रोशनी, झुकने और हरकत करने पर बढ़ जाता है, लेटने और सोने से ठीक हो जाना, पुतलियां फैली हुई रहती है, रक्त संचय के कारण कानों में
कानों से आवाज आती है, घंटियां जैसी आवाज बजती हैं, कान गर्म हो जाता है, शोरगुल या अत्यधिक अनुभव होना, शोरगुल में सिर दर्द का ज्यादा अनुभव होना, गर्म शराब होना, आंख से या नाक से गर्म शराब निकलते रहता है, तो गले में खराश रहता है, आंखों के आसपास सूजन होने लगता है, तो सिर फूली हुई, सिरा फूली हुई, आंख के सिरा में फूल सूजन हो जाना आदि जो लक्षण है उसमें सिग्नेरिया देने से ठीक हो जाता है। अब है लैकेसिस, ललाट में फटने जैसा दर्द होता है, दपदपाहट, लहरों की तरह दर्द, निंद्रा के बाद तथा झुकने से वृद्धि होता है, साथ में चक्कर, मितली, मन दुर्बल, हाथ पैर शून्य, आंखों के ऊपर लगातार जलन का या कष्ट, जलन जैसा कष्ट होना जो नाक के जड़ तक पहुंच जाता है, ललाट के बाईं ओर के उभार में भी जलन होता है, दर्द होता है, सुबह के समय अधिक होना, सिर दर्द उठने पर बेचैनी महसूस होना, लेकेसिस का ये लक्षण है और ये क्लस्टर हेडेक में अच्छा काम करता है। अब है नेट्रम्यूर, मेरे ख्याल से नेट्रम्यूर जितने भी सर दर्द हैं उसमें ज्यादा उपयोगी है, इसमें भी है, सिर में भयंकर दर्द होता है, दर्द ऐसा होता है जैसे कि हथौड़े से प्रहार किया जा रहा हो, हिलते डुलते ही ऐसा लगता है कि सिर पर हथौड़ा का मारा, हथौड़ा से पीटा जा रहा हो, नींद के समय भी दर्द बना रहता है, रात के पहले भाग में बहुत घबराहट होती है और रात में देर से सोता है, सिर दर्द सुबह 10 से 11 बजे शुरू होकर दोपहर 3 बजे या शाम तक रहता है, सिर दर्द एक निश्चित समय पर होता है, यह हर तीसरे या चौथे दिन आता है, जितना सिर दर्द होता है उतना ही अधिक पसीना आता है, इसका पिकुलियर सिम्टम है, पसीना आने पर भी आराम नहीं मिलता है, बेचैनी, धुंधली दृष्टि हो जाती है, इस सब लक्षण में नेट्रम्यूर बहुत अच्छा काम करता है। बेलाडोना, दर्द का अचानक होना और अचानक ठीक हो जाना और अनिश्चित काल तक रहता है लेकिन अचानक ही बंद हो जाता है, संवेदी अंग, सभी इंद्रियां अधिक तीव्र, सिर की रक्त वाहिनियों में तेज धड़कन और ऐसा दर्द जैसा मानो कि हड्डियों ऊपर उठ गई हो, मस्तिष्क के पीछे से आगे की ओर तथा दोनों ओर तीव्र धड़कन सतह पर आकर दर्दनाक झटके से समाप्त हो जाता है, सिर के विभिन्न भागों में छेद करने जैसा, फाड़ने, काटने, चुभने जैसा दर्द होता है, आमतौर पर दाहिनी ओर सिर में अधिक होता है और पिछले भाग में कम होता है, सूरज की गर्मी रोशनी से बढ़ जाता है, आंखें लाल हो जाता है, पसीना आता है आदि लक्षणों में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करता है, ये क्लस्टर हेडेक में। अब है कंजेस्टिव हेडेक, किसी भी कारण से सिर के आसपास रक्त वाहिनियों के फैलाव के कारण जो सर दर्द होता है, कंजेक्शन होता है, उसको कंजेस्टिव हेडेक कहते हैं, यह सिर दर्द तनाव के कारण होता है जो गर्दन के नीचे तक फैल जाता है, सिर में भारीपन एवं गर्मी का अनुभव होता है, चेहरा और आंखें लाल हो जाती है, कभी कभी कानों में धड़कन जैसी आवाजें सुनाई देती है, रोशनी और शोरगुल से अत्यधिक संवेदनशीलता रहता है, हिलने डोलने और बैठने पर या बात करने पर दर्द बढ़ जाता है, कभी कभी हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और मितली और उल्टी भी आती है। ये कंजेस्टिव हेडेक होने का कारण है चिंता, अवसाद, सिर की चोट के कारण, गर्दन और सिर की मांसपेशियों में तनाव, नींद की कमी, शरीर में पानी की कमी होना, आंखों की समस्याएं जैसे शराब, धूम्रपान, निकोटीन का सेवन, उत्तेजक खाद्य पदार्थों एवं दूषित मांस का सेवन, बवासीर से रक्तस्राव या मासिक रक्तस्राव के कारण हो रहा है, मासिक रक्तस्राव या बवासीर में रक्तस्राव, एकाएक उसको रोक दिया जाए तो इस स्थिति में कंजेक्शन हो जाता है और कंजेक्शन होने की वजह से सिर दर्द होने लगता है, इसके लिए एकोनाइट अच्छी दवा है, यदि सिर दर्द मतलब चेहरा लाल हो, आंखें लाल हो जाए, माथे और कनपट्टियों में तीव्र धड़कन, भारीपन एवं भरापन महसूस हो, ऐसा महसूस होता है जैसे सिर फट जाएगा, पूरे शरीर में जलन, दर्द के साथ असंगत बातचीत, बड़बड़ाहट हो, हिलने डुलने बात करने से सिर दर्द बढ़ जाता हो, शराब पीने पर बढ़ता हो, डर भय घबराहट हो जाने के कारण, रक्त संचय के कारण सिर दर्द हो तो इसमें एकोनाइट बहुत अच्छी दवा है। बेलाडोना, सिर और चेहरों पर
रक्त की अधिकता के कारण चेहरा तमतमाया हुआ हो, आंखें लाल हो जाती हो, कैरोटिड नर्व जो नर्व में ब्लड की अधिकता हो जाए और सिर के अंदर बहुत जोर का दर्द एवं तपकन होती हो, एकाएक शुरू हुआ और एकाएक ठीक हो गया। इस स्थिति में बेलाडोना देने से ठीक हो जाएगा। अब है मेलिलोटस, रक्त संचय के कारण होने वाले दर्द, जैसा कि सिर फट रहा हो ऐसा प्रतीत हो, तो रोगी बेचैन हो, अपना सर दीवार पर पटकते रहता है, किस तरह ठीक हो जाए, तो इस स्थिति में यानी पागलों की तरह करने लगता है, तो मेलिलोटस देके उसको ठीक किया जा सकता है। अब है जेलसिमियम, ब्रोनिया, पल्सेटिला, कलक्रियाकार, ये सब दवा भी दिया जा सकता है और सब देने से ठीक हो जाता है। अब कैटरल हेडेक है, सर्दी से उत्पन्न होने वाला सर दर्द है और इसमें जो है होने का कारण है ये वायरल संक्रमण के कारण नाक और गले में बलगम होने से सिर दर्द होने लगता है, साइनस की वजह से सर दर्द होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने के कारण से होता है और पर्यावरण के कारण भी, जैसे ठंडी ज्यादा हो गया या गर्मी का ज्यादा अनुभव हुआ, इसके वजह से सर दर्द होने लगता है कि सर्दी को जुकाम हो गया, यानी धूप में गए, गर्मी में गए और ठंडा पानी पी लिए, तो इसके वजह से जो सर्दी जुकाम हुआ उसके वजह से सिर दर्द होता है, तो इसको कैटरल हेडेक कहते हैं। इसके लिए उपयुक्त मेडिसिन है एकोनाइट, बेलाडोना, ब्रोनिया, नक्स भूमिका, ये सब देके ठीक किया जा सकता है। अब है डाइजेस्टिव हेडेक, पाचन संबंधित सिर दर्द। यह सिर दर्द पाचन से संबंधित विकारों से उत्पन्न होता है, जैसे गैस बनना, कब्ज, अम्लता, यकृत दोष या पेट की अन्य समस्याओं जैसे पाचन विकार वगैरह वगैरह, या कोई फूड पॉइजनिंग हो गया जिसके वजह से सिर दर्द होता है, तो इसके लिए हम नक्स भूमिका, पल्सेटिला, आर्सेनिक एल्बम, एंटीमक्रूड, इपिकॉक आदि दवा देके हम ठीक कर सकते हैं। अब है एक्सर्शनल हेडेक, यानी व्यायाम सिर दर्द। शारीरिक गतिविधि के दौरान या इसके पश्चात होने वाले सिर दर्द को हम एक्सर्शनल हेडेक कहते हैं या व्यायाम सिर दर्द कहते हैं। यह सिर दर्द आमतौर पर कोई गतिविधि करने से नसों और धमनियों में फैलाव के कारण रक्त प्रवाह ज्यादा होने लगता है, जिसके वजह से सर दर्द होने लगता है। रक्तचाप जिससे सिर दर्द होना था, यह सिर दर्द सिर के एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है, जल्दी आता है और जल्दी ठीक हो जाता है, कुछ मिनटों या घंटों तक रहता है फिर ठीक हो जाता है, कभी कभी कुछ दिनों तक रह सकता है। इसके कारण मांसपेशियों में तनाव, निर्जलीकरण या निम्न रक्तचाप या उच्च या निम्न शर्करा का होना आदि ये कारण हो सकता है। जैसे कि किसी को ये शुगर कम हो गया तो सिर दर्द होगा, या किसी को शुगर बढ़ गया, इस स्थिति में भी सर दर्द होने लगता है। इसके लिए है इपीजिया रिपेंस, लगातार परिश्रम करने के वजह से थकान महसूस होता है और सर दर्द होने लगता है, तुरंत ही थक जाता है, तो इपीजिया रिपेंस ये दे सकते हैं। इसके लिए बहुत उपयुक्त दवा है। या इपीफेगस, शारीरिक कमजोरी के वजह से सर दर्द जो होता है या शारीरिक थोड़ा सा परिश्रम करने की वजह से सर दर्द होने लगता है, उसके लिए है। फिर है एसिड फॉस 1X या फिर 30, अत्यधिक काम करने से या चिंता करने से या मानसिक दुर्बलता के कारण, या फिर पुरुषों में जो होता है स्वप्न दोष या हस्तमैथुन या अति संभोग भोग विलास से जो सर दर्द होने लगता है, रोग पेशेंट कमजोर हो जाता है और तुरंत ही थकान महसूस होता है, उसके वजह से जो सर दर्द होता है, तो उसके लिए एसिड फर्स्ट 1X या 30 दिया जा सकता है। अब है आई स्ट्रेन हेडेक, आंखों का तनाव सिर दर्द। आधुनिक जीवन शैली में आंखों का अत्यधिक उपयोग आम हो गया है, आंख से ही सारा काम करते हैं। अब तो जमाना आ गया है कि हम लैपटॉप, मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते हैं और बहुत ज्यादा उसका उपयोग करते हैं, तो इसके वजह से जो डिजिटल स्क्रीन है, इसके प्रभाव से जो सर दर्द होता है, तो जैसे आंख की रोशनी का कम हो जाना, आंखों में दबाव
यानी थकावट महसूस होना या दबाव महसूस होना, इसके वजह से जो सिर दर्द होता है उसको हम आई स्ट्रेन हेडेक कहते हैं। अब इसके प्रमुख कारण हैं नींद में कमी होना, तनाव में रहना, अब बहुत तेज रोशनी में रहेगा, यानी अनुचित रोशनी में वो रहेगा तो आंख पे उसका बुरा असर होगा, आंख पे तनाव होगा, जिसके वजह से सिर दर्द होता है। या मोबाइल, लैपटॉप वगैरह ये सब जो ज्यादा उपयोग करते हैं तो उसके वजह से सिर दर्द होने लगता है, ये उसका कारण है। अब सिर दर्द का जो लक्षण है, सिर या आंखों के पास, आसपास या सिर के अगले हिस्सों में तेज दर्द, तेज या हल्का दर्द हो सकता है। अधिक समय तक काम करने से आंखों में जलन, खुजली, भारीपन, आंखों में सूखापन, दोहरी दृष्टि, धुंधलापन दिखना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, गर्दन और कंधों में दर्द होता है। इसके लिए है होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा है रूटा, रूटा जी। तो इसके लिए सिर दर्द में बहुत अच्छी दवा है। इसके बाद फाइजिस्ट्रिग्मा है, जेल्सिमियम है और रूटा जी। सिर दर्द जो आंखों के अधिक उपयोग करने से, जैसे कंप्यूटर या मोबाइल का अधिक उपयोग के बाद होता है। माथों और आंखों के बीच दबाव महसूस करना, आंखें थक जाने के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देना, आंखों की गहराइयों में तेज दर्द, आंखों में खिंचाव महसूस होना, बारीक काम करने वाले कारीगरों में या जो लंबे समय तक गाड़ी चलाते हैं उनके भौंहों के ऊपर एक दबाव महसूस होता है। तो इस सिर की मांसपेशियों में तनाव के कारण, तो ऐसी स्थिति में रूटा जी, यानी आंख से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए रूटा जी देके हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसका पोटेंसी है 30 या 200। अब फाइजिस्ट्रिग्मा, यह एक प्रभावी होम्योपैथिक दवा है जो आंखों के नसों पर असर डालती है, खासकर आई स्ट्रेन हेडेक पर। तो बहुत अच्छा इसका रोल है। आंखों की मांसपेशियों, नसों में तनाव के कारण होने वाले सिर दर्द में लाभकारी है। सिर के ऊपरी भाग में दर्द के साथ चक्कर आना, आंखों की पुतलियों में संकुचन, ऑप्टिक नर्व में तनाव, रोशनी से आंखें चौंधिया जाना, आंख घुमाने से भी हल्का दर्द होना, आंखों में थकावट, जैसे छात्र जो देर रात तक पढ़ते हैं और वर्क्स यानी लेट के पढ़ते हैं, वैसे स्थिति में, या कंप्यूटर स्क्रीन चलाते हैं, तो वैसी स्थिति में भी फाइजिस्ट्रिग्मा ठीक कर देता है। और ये कनपट्टी में भी दर्द होने लगता है, पलक उठा नहीं सकता है। वैसे व्यक्ति जिन्हें निकट दृष्टि दोष हो, तो ऐसे व्यक्ति को फाइजिस्ट्रिग्मा 30-200 या 6 भी दे सकते हैं, उपयोगी है। और जेल्सिमियम, आंखों के अत्यधिक उपयोग एवं मानसिक तनाव के कारण आंखों के मांसपेशियों में समन्वय का अभाव हो जाता है, कोऑर्डिनेशन का जो अभाव हो जाता है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। तो इससे जो उत्पन्न सिर दर्द है तो उसको ठीक करता है। इसमें कंप्यूटर का ज्यादा प्रयोग, मोबाइल स्क्रीन पर काम करने के बाद आंखों में भारीपन, सिर के पिछले हिस्सों तक फैल जाता है। जेल्सिमियम ऐसे सिर दर्द में राहत देता है जो माथे और आंखों के पीछे दबाव डालता हो, माथे में और पीछे में दबाव डालता हो। सिर दर्द दबाने और सिर ऊंचा रखने से आराम, मानसिक थकान, चिंता या परीक्षा का तनाव आंखों और सिर पर असर डाल रहा हो, पूरा शरीर सुस्त और ढीला लगे, इन सभी लक्षणों में जेल्सिमियम का प्रयोग किया जा सकता है और ऐसे सिर दर्द को जेल्सिमियम से हम ठीक कर सकते हैं। नेट्राम्यूर है, यह एक गहरी क्रिया करने वाली दवा जो है आई स्ट्रेन के कुछ खास रूपों में, जैसे सिर दर्द अंधा करने वाला हो, आंख के आसपास या माथे पर केंद्रित हो, तेज रोशनी या धूप से अधिक बढ़ जाए, लंबे समय तक पढ़ाई या स्क्रीन पर काम करने के कारण जो सर दर्द हो, आंखों में थकान, भारीपन, सूखापन या जलन, ऋतुस्राव के बाद सिर दर्द होने के पहले ओठों, जीभ और नाक में शून्यपन, झुनझुनी, रक्तहीन, स्कूल बच्चियों में जो सिर दर्द होता है, सिर लगता है कि उसका बड़ा हो गया हो, ऐसा महसूस होता हो, तो उसके लिए नेट्राम्यूर बहुत अच्छी दवा है। अब कुछ दवाएं और भी हैं आई स्ट्रेन के लिए, बेलाडोना, ककुलस इंडिका, अर्निका माउंट, जिंकम मेटालिकम, नक्स मस्काटा, इफ्रेसिया आदि दवाएं जो इसमें उपयुक्त
उपयुक्त है, इसके लक्षणानुसार इसको दिया जा सकता है। अब है एम्बोलिक हेडेक। रक्त अवरोध से जो सिर दर्द होता है इसको एम्बोलिक हेडेक कहते हैं। मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिनियों में रक्त संचार से उत्पन्न अवरोध से जो सिर दर्द होता है उसे एम्बोलिक हेडेक कहते हैं। हृदय या रक्त वाहिनी में खून का थक्का या दूषित अंश इकट्ठा हो जाने से रक्त के साथ दूषित अंश रक्त के साथ बहकर मस्तिष्क की पतली धमनियों में आकर फंस जाता है। जो एम्बोलिस होता है वो यानी थक्का जो रहता है वो छोटी नसों में कहीं फंस जाता है। ऐसा तब होता है कब होता है जब हृदय के दोनों ऊपरी कक्ष आर्टरिया यानी आलिंद के असमान और अनियमित तरीके से धड़कने से हृदय खून को ठीक से पंप नहीं कर पाता है। हृदय में एकत्रित खून थक्का बन जाता है। इस तरह के थक्के को एम्बोलिस कहते हैं। एम्बोलिस के कारण मस्तिष्क को ऑक्सीजन और रक्त की आपूर्ति बंद हो जाती है। मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। फलस्वरूप अनेक तरह की समस्या, अचानक और गंभीर सिर दर्द होने लगता है। एक या दोनों आंखों में दृष्टि गड़बड़ी हो जाती है। चेहरा और हाथ पैर में अचानक शून्यता या कमजोरी, चक्कर आने लगता है, चलने में कठिनाई होने लगती है, बोलने या समझने में कठिनाई होने लगती है। इसके लिए दवा है वेरटम वेरिटी। सिर दर्द के साथ अचानक कमजोरी महसूस होना, सिर दर्द के साथ ठंडा पसीना खासकर माथे पर आता हो, रक्तचाप की असमानता, कभी तो समान कभी कम बहुत कम हो जाना, अत्यधिक उत्तेजना, मानसिक भ्रम, कभी उत्साहित तो कभी निराश हो जाना, हृदय कमजोर होना, गर्मी से बढ़ता हो, ठंडा से कम हो जाता हो, तो ऐसी स्थिति में हम वेरटम वेरिटी देके इसको ठीक कर सकते हैं। अब है ओपियम। सिर में बहुत भारीपन एवं रक्त का जमाव, साथ में धड़कन, सिर के अंदरूनी भाग में तेज दर्द, आंख हिलने डुलने पर बढ़ जाना, दृष्टि का धुंधलापन, चक्कर आना, उठते समय एक प्रकार का घबराहट, उठने पर बेहोश हो जाना, सिर पर चोट लगने से भी सर दर्द जो होता है उसमें ओपियम अच्छा फायदा करता है। सुस्त मानो नशे में है। इसका जो पेशेंट होता है ऐसा लगता है जैसे कि नशा किया हो, नशीली नशा में रहता है, ऐसा महसूस होता है उसको, मतलब ऐसा एक्टिविटी उसका हो जाता है। तो इस तरह के लक्षण में ओपियम देके ठीक किया जा सकता है। अब है अस्ट्रांसिया कार्व। चेहरा लाल और लालिमा के साथ उच्च रक्तचाप, धमनियों में तपकन, रक्त का अधिक जमना, ठंड लगना, चक्कर आने के साथ सिर दर्द और मिचली, रक्त संचार की समस्या जो सिर दर्द का कारण होता है। सिर में बर्फ जैसी ठंडक महसूस होती है। सिर के अंदर ऐसा लगता है कि बहुत ठंडा लग रहा है, एकदम ठंड हो गया हो, मतलब आइस घुसा दिया हो, ऐसा महसूस होता है। और आत्मविश्वास की कमी हो, सिर को ढक कर सोने से आराम मिलता हो। उसका जो पेशेंट होगा अस्ट्रेंसिया कार्व का, तो वो सिर ढक करके सोएगा, उसको अच्छा महसूस होता है सिर ढकने से और राहत महसूस होता है। तो अस्ट्रेंसिया कार्व हम 30 दे के उसको हम ठीक कर सकते हैं। अब है लैक डिफ्लोरेटम 30। सिर दर्द जो पूरे सिर में दर्द होता है, पूरे सिर के पूरे भाग में दर्द होता है, खासकर सुबह में, आंखों में भारीपन, रोशनी से जलन होता है, कब्ज की समस्या के साथ सिर दर्द में भूख नहीं लगती है, अत्यधिक थकान, महिलाओं की दुर्बल शरीर या खून की कमी होने के कारण सिर दर्द होता हो, मासिक धर्म की गड़बड़ी के साथ सिर दर्द होना, तो इसके लिए है लैक डिफ्लोरेटम 30। इसको दे के ठीक किया जा सकता है। इसके अलावे अन्य औषधियां हैं जिनमें है बेलाडोना, ग्लोनाइन, जेलसीमियम, नक्स भूमिका, ओपियम, बेंजोइक एसिड आदि दवा जो हैं दे के लक्षणानुसार इसको हम ठीक कर सकते हैं। अब है एपिलेप्टिक हेडेक। एपिलेप्टिक हेडेक वह सिर दर्द, वैसी स्थिति है जो मिर्गी के दौरा आने से पहले सिर दर्द होता है। कभी कभी सिर दर्द दौरा के बाद भी होने लगता है। तो इस तरह के सिर दर्द को हम एपिलेप्टिक हेडेक कहते हैं। एपिलेप्टिक हेडेक होने के कारण मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में गड़बड़ी,
न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि रासायनिक संदेश वाहक जो है उसकी गड़बड़ी के कारण सिर दर्द होता है। संदेश वाहक का असंतुलन, मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गति का प्रवाह होना, मतलब असमान एबनॉर्मलिटी जो होता है, जो सूचना देता है उसको, तो उसको असमान स्थिति में होने की वजह से वो सिर दर्द होता है। सिर के चोट या संक्रमण आदि के कारण भी सिर दर्द होता है। एपिलेप्टिक हेडेक के लक्षण, खासकर एक तरफ तेज सिर दर्द होता है, चक्कर आता है और मिर्गी के दौरे के बेहोशी और झटके, प्रकाश और आवाज के प्रति संवेदनशीलता, उल्टी या मितली, एकाग्रता में कमी। इसके लिए निदान है मिर्गी और सिर दर्द का संबंध समझना, लक्षणों का अध्ययन करना और ईसीजी एमआरआई के परिणामों का अध्ययन, अन्य सिर दर्द के विकारों से वर्गीकृत करना। प्रबंध है इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, तनाव से बचना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शर्मा सर, हमारे जी। पास और 1 से 2 मिनट बचा हुआ है, तो इसमें आप कंक्लूड करिए अब। बहुत बचा ही रह गया। पार्ट आप सर सानी सर से टाइम ले लीजिएगा, फिर अगले पार्ट में हम लोग पार्ट 2 आपका देखेंगे, बाकी सब सुन लेंगे आपको। तो अभी एक दो मिनट में आप खत्म करिए, इसको कंप्लीट कर दीजिए जी। ठीक है, इसके लिए हम जी। शॉर्ट में कर देते हैं। इसके लिए जो एपिलेप्टिक हेडेक है, इसके लिए कैलिब्रोमेटम है, एपिस्मेल है, सोरनम है, सिकेलिकॉर है, ट्यूबरकुलिनम है, कोनियम मैकुलेटम है, लेकेसिस है, हेलिबोरस नाइग्रा है, बिफोराना है, कुप्रम मेटालिकम है, आर्टिमिसिया वल्गेरिस है, ओपियम है, सालिसिया है, बोविस्टा है, नेट्रम्यूर है। ये सब जो है एपिलेप्टिक हेडेक को ठीक कर सकता है। अब एक ही बचा है जिसको हम हार्मोनल हेडेक करके समाप्त करते हैं। दूसरे पार्ट में हम और सुनाएंगे और बताएंगे इसमें। ये हार्मोनल हेडेक जो है, यह सिर दर्द हार्मोनल बदलाव के घटते बढ़ते स्तर का असर महिलाओं को प्रभावित करती है, जिस वजह से उन्हें सिर दर्द की समस्या होने लगती है। यह इस सिर दर्द को मासिक धर्म माइग्रेन के रूप में भी जाना जाता है। वास्तव में महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाने के कारण जो सिर दर्द की समस्या होती है उसको हम मेंस्ट्रुअल हेडेक कहते हैं। तनाव की वजह से भी सिर में हार्मोनल असंतुलन होता है। मासिक धर्म चक्र, गर्भावस्था, गर्भ निरोधक दवा का ज्यादा प्रयोग करना, रजोनिवृत्ति के समय, मेनोपॉज के समय जो होता है उसके वजह से भी सिर दर्द होता है। गर्भाशय का ऑपरेशन कराने के बाद भी ऐसा सिर दर्द होता है। तो इसके लिए है सीपिया दे के हम ठीक कर सकते हैं, लैकेसिस दे के ठीक कर सकते हैं। अब सीपिया महिलाओं में शरीर में विभिन्न प्रकार के कारणों से होने वाले बदलाव में से हार्मोन्स के स्तर में परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे सिर दर्द हो सकता है। इस सिर दर्द के साथ चिड़चिड़ापन, अचानक शरीर शून्य पड़ जाना, चक्कर आना, पसीना आने लगना, मासिक धर्म के पहले या बाद में सिर दर्द, चक्कर, सिर भारी लगता हो, रोशनी या तेज आवाज से थोड़ा दर्द बढ़ जाती है। इसके लिए लेकेसिस है, थायरोडिनम है, पल्सेटिला है, साइक्लोमेन है, फोलिकुलिनम है, म्यूरेक्स है, जेंथोजाइलम है, सेनेसियो यूरेंस है, अस्ट्रालिगो है, एम्ब्राग्रिसिया है। तो आदि ये सब मेडिसिन देके इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद सर, आपने आज काफी सारे हेडेक और उनको कैसे मैनेज करना है, उसमें किस तरह के हेडेक्स में कौन सी दवाई से हम लोग होम्योपैथी दवाई से ठीक कर सकते हैं, वो सब हम लोगों को बताया। और बाकी आपके तो बहुत सारे अभी बचे हुए हैं, तो आप दूसरे पार्ट के लिए ले लीजिएगा, उसमें भी जो भी जी सवाल जी वाल होंगे वो करेंगे। और जी। आप अपना अगर आप किन्हीं को आपका बुक खरीदना हो तो वो कैसे खरीदेंगे, वो बता दीजिए। तो अभी तो उपलब्ध नहीं है फ्लिपकार्ट पे, लेकिन मेरे एड्रेस पर मेरे मोबाइल नंबर पे वो फोन करेंगे और एड्रेस भेजेंगे तो फिर हम भेज सकते हैं उनको। मेरा हाँ जी, मोबाइल नंबर है। हाँ आप जी बोल दीजिए एक बार, हम टाइप भी कर देंगे जी। हाँ। ये ये कार्ड मेरा नहीं, इस पे तो नहीं आएगा, लेकिन मेरा बीपी स्कूल के पास मेरा क्लिनिक है, जगदम्बे होम्यो क्लिनिक, बीपी स्कूल से दक्षिण, सर्वोदय नगर,
बेगूसराय। और मोबाइल नंबर है 9570853999, यानी 9570853999। ठीक है सर, आपने आज हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद इसके लिए। अब हमारा हिंदी का टाइम 1 मिनट ज्यादा हो चुका है, इसीलिए अब ये हम इंग्लिश का टाइम हो चुका है। जी जी तो जी। आप फिर से आप टाइम लेके फिर से हमें बताइए और कंप्लीट करिए अपना व्याख्यान। अभी अब हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे हमारे हम। हाँ जितने विद्वान चिकित्सक लोग सुन रहे थे, उसमें हो सकता है त्रुटि भी हुआ हो, तो और सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमने तो एक छोटा सा प्रयास किया था, और हमने एक बुक लिखा है जो सिर दर्द पे है, और इसमें 40 तरह का मैंने सिर दर्द दिया। और अगले एडिशन में मैं प्रयास करूंगा कि इसको 50 पुराऊं, क्योंकि बेगूसराय में जो सेमिनार होने वाला था उसमें हमको ये लोकार्पण कराना था। इसके लिए हमने 40 पूरा किया जल्दी जल्दी में, और 50 सिर दर्द अगले एडिशन में हम इसको पूरा करके और फिर पब्लिश करेंगे। और ठीक है सर, धन्यवाद। सारे और हम लोग चिकित्सकों अब को आगे नहीं बढ़, मेरा प्रणाम। टाइम हो चुका है। जी तो धन्यवाद। नाउ दिस इज टाइम फॉर इंग्लिश सेशन। डॉक्टर धनेश सर, यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन, इंग्लिश सेशन।